नाउ लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस होता क्या है। कॉन्वेक्स लेंस हमारा एक ट्रांसपेरेंट मटेरियल का पीस है जिसकी सरफेस हमारी एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड होनी चाहिए। आपको ये तो आइडिया होगा ही कि कोई भी हमारा पीस है अगर उसकी दो सरफेसेस होंगी, अगर उन दोनों सरफेसेस में से एटलीस्ट एक सरफेस कर्व्ड है तो उसको हम लेंस बोलेंगे। तो अगर अब कर्व सरफेस है और वो लेंस है, तो अब हम बात कर रहे हैं एक ऐसे लेंस की जो कि हमारा कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस हम उसको बोलते हैं जिसकी जो बीच में से जो है वो थिक होगा और उसकी जो एजेस होंगी वो नैरो होंगी। तो अगर मैं कॉन्वेक्स लेंस को ड्रॉ करूं तो उसकी कुछ इस तरह से हमारे पास शेप आएगी जो कि हमारा बीच में से ब्रॉड है और उसकी जो एजेस हैं वो दोनों नैरो हैं। तो ऐसे लेंस को हम कॉन्वेक्स लेंस बोलते हैं। तो जब भी रेज एक कॉन्वेक्स लेंस के ऊपर फॉल करेंगी, मतलब एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आ रही है और वो इस लेंस के ऊपर फॉल कर रही है, इसके बाद क्या होगा, अगर वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आई और रिफ्रैक्शन हुई, मतलब लेंस में से निकल के रेज आगे गई, तो ये सारी बेंड कर जाएंगी एंड दे विल मीट एट अ पॉइंट एट, और उसको हम बोलते हैं फोकस ऑफ दैट लेंस। तो अगर हमारे पास एक कॉन्वेक्स लेंस है और एक पैरेलल बीम उसके ऊपर फॉल कर रही है, आफ्टर रिफ्रैक्शन द बीम विल कन्वर्ज टू अ पॉइंट, क्योंकि सारी बीम एक जगह पे आके कन्वर्ज कर रही है, इसीलिए हम इसको कन्वर्जिंग लेंस भी बोलते हैं। तो आप डायग्राम में देख रहे हैं कि हमने आपको एक रे डायग्राम में वी हैव अ कॉन्वेक्स लेंस जिसके अंदर की हमारे पैरेलल रेज आ रही है और वो आफ्टर रिफ्रैक्शन आप देख रहे हैं कि सारे एक ही पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर रही हैं। उस पॉइंट को हम फोकस कह रहे हैं एंड दिस टाइप ऑफ अ लेंस इज अ कॉन्वर्जिंग लेंस। अब जब भी कोई कॉन्वर्जिंग लेंस हमारे पास होगा तो इसमें किस तरह की इमेजेस बनेंगी, अगर तो अब कॉन्वेक्स लेंस के केस में अलग अलग तरह की इमेजेस बनती है। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है तो जो इमेज बनेगी दैट विल बी इन्वर्टेड और वो हमारी छोटे साइज की होगी और इट इज अ रियल इमेज। लेकिन जब हम बात करते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट उसके पास आ जाएगा, मतलब अगर ऑब्जेक्ट लेंस के पास है, तो अब जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल होगी, वो इरेक्ट होगी एंड इट विल बी मैग्नीफाइड। तो अब जब भी हम लेंस के केस में बात करें तो हमें कॉन्वेक्स लेंस के केस में हमारे पास दो तरह की इमेजेस बन रही है। अगर ऑब्जेक्ट बहुत दूर पड़ा है, मतलब हम कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो जो इमेज बनेगी वो रियल होगी, इट विल बी इन्वर्टेड एंड इट विल बी स्मॉलर इन साइज। लेकिन जैसे जैसे ही ऑब्जेक्ट हम पास ले आएंगे तो जो इमेज है वो इरेक्ट हो जाएगी, इट विल बी मैग्नीफाइड एंड इट विल बी अ वर्चुअल इमेज। तो अब हमारी बात ये तो हो गया कि कॉन्वेक्स लेंस में इमेजेस कैसी बनेंगी। अब हम बात करते हैं कि कॉन्वेक्स लेंस के यूजेस क्या हैं। तो सबसे पहला यूज तो क्या है कि ये हमारा एक मैग्नीफाइंग ग्लास की तरह यूज हो सकता है, क्योंकि अभी हमने बात की कि अगर लेंस के पास एक ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसकी मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। तो जब भी हमें कोई चीज को मैग्नीफाई करके देखना है, हम उसको बड़ा करके देखना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, एक मैग्नीफाइंग ग्लास लेते हैं। मैग्नीफाइंग ग्लास कुछ भी नहीं होता, बस एक कॉन्वेक्स लेंस होता है। हम जैसे ही उसको पास लाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज नियरर टू द लेंस, तो हम क्या हमारी इमेज किस तरह की बनेगी, इट विल बी इरेक्ट एंड इट विल बी मैग्नीफाइड, तो हमें एक बड़ी इमेज नजर आती है। सो इट इज यूज्ड एज अ मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर ये हमारा जो इसका एक और यूज भी हम कह सकते हैं, इट कॉन्सेंट्रेटर, इट एक्ट्स एज अ कॉन्सेंट्रेटर, क्योंकि ये हमारा कॉन्वर्जिंग लेंस है। तो अब जब रेज इसके ऊपर पैरेलल बीम अगर फॉल करेगी तो आफ्टर रिफ्रैक्शन ये सारी इकट्ठी होकर एक पॉइंट पे कन्वर्ज कर जाएगी। मतलब हम कह सकते हैं कि सारी लाइट एक पॉइंट पे आके इकट्ठी हो गई, तो हम उसको कहते हैं इट इज बीइंग कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट। तो अब इसका कहाँ यूज है, जैसे अगर हम देखें जहां भी हम चाहते हैं कि हम रेज को इकट्ठा करके एक पॉइंट पे उसको लाना चाहते हैं, तो हम इसको यूज करते हैं। इसका एक नॉर्मल सी एक्टिविटी है जो कि हम लोगों ने कई बार इसको मे बी अपने डे टू डे लाइफ में भी हमने देखा है कि अगर हम एक मैग्नीफाइंग ग्लास ले लें और हम सन की रेज आ रही हैं हमारे पास, हम उसको इस तरह से सन की रेज उसके ऊपर फॉल करवाते हैं और हम देखेंगे कि एक पॉइंट पे आके हमारी जो इमेज है वो हमारी एक सन की इमेज छोटे से पॉइंट पे आके कन्वर्ज कर जाएगी। तो अगर हम इस तरह के अरेंजमेंट में हम उसको बहुत देर तक एक ही जगह पे फोकस रखेंगे, तो क्योंकि सारी रेज कन्वर्ज कर रही है एक ही पॉइंट पे, वो पॉइंट हीटअप हो जाएगा। हीटअप होने से क्या होगा, उसमें हमारे पास वो बर्निंग की सेंसेशन होगी। तो अगर सामने उसके पीछे पेपर पड़ा है, मतलब ये इमेज अगर हमने पेपर के ऊपर बनवा दी तो पेपर हमारा बर्न करने लग जाएगा। सो दिस शोज दैट कि जो लेंस है वो सारी रेज को कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्ज करके एक पॉइंट पे लेके आ रहा है। इसको हम और भी कई यूजेज हैं, जैसे हम कहते हैं कि माइक्रोस्कोप्स में यूज होता है, जहां भी हमें मैग्निफिकेशन की जरूरत है हम कॉन्वेक्स लेंस को यूज करेंगे। इट इज ऑल्सो यूज इन टेलीस्कोप्स एंड इट इज ऑल्सो यूज इन अदर ऑप्टिकल डिवाइसेज, इवन जो लेंस हम जो स्पेक्टिकल्स लगाते हैं उसमें भी इसकी जरूरत पड़ती है। सो दीज वर दी सम ऑफ द यूजेस जहाँ पे हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज होता है।